गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आपको बताया था कल प्लेन के बारे में। तो प्लेन के इक्वेशन निकालते कैसे हैं। तो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चार तरीके से आपको बताए थे, एक बार और ध्यान देंगे। एक आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी, जहाँ एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो क्या था, ये नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन था, ठीक है, जिसमें पी क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इसको एक तो फॉर्मूला इसको यूज करके निकालते हैं। ये वेक्टर फॉर्म है, इसको कार्टेशियन फॉर्म बनाए तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। तो एक इक्वेशन ये भी बन गया, मीन दोनों वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म। दूसरा कंडीशन क्या था कि अगर पासिंग पॉइंट गिवन है और डायरेक्शन गिवन है, मीन दो कंडीशन चाहिए, पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन में। तो क्या करते थे, आर माइनस आर वन डॉट एन इक्वल टू जीरो। आर वन पासिंग पॉइंट, एन क्या है, डायरेक्शन। बट ध्यान रहे, डायरेक्शन क्या होता है प्लेन में, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है, ठीक है। मीन डायरेक्शन और पॉइंट पास पता है तो आप प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला था। दूसरा, इसी को कार्टेशियन फॉर्म में बनाए तो a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। ये क्या हो गया, एक फॉर्म आ गया आपका वही कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। तीसरा आपको बताया था, अगर 3 पॉइंट गिवन है तो, अगर 3 पॉइंट गिवन है तो प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में किसी एक पॉइंट को r1, दूसरे को r2, तीसरे को r3 मान सकते हैं, ठीक है। किसी किसी को भी एक ऑर्डर में r1, r2, r3 मान लें, ठीक है। फिर r माइनस r1 डॉट r2 माइनस r1 क्रॉस r3 माइनस r1, मीन्स r1 सभी में से सब्ट्रैक्ट करना है और बॉक्स प्रोडक्ट कर देना है, इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो। तो क्या आ जाएगा, प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। इसी को हम क्या करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम सोल्व करते हैं। x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, इस तरीके से x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। उसके बाद में x3 माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, जेड थ्री माइनस जेड वन का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। इसको एक्सपेंड करते हैं सिंपल तरीके से, आपका इक्वेशन आ जाता है, ठीक है। और लास्ट क्या था, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू वन, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन। तो ये चार फॉर्म है जिससे हम क्या करते हैं, प्लेन का इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। तो आपको कुछ फॉर्म बता दिए थे, 2 फॉर्म टाइप के क्वेश्चन कल बताए थे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। जब 3 पॉइंट गिवन है तो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे फॉर्मूला के साथ। तो क्वेश्चन है 3 पॉइंट, एक है 0 1 1, 0 1 1, ठीक है, 1 1 2, दूसरा पॉइंट है 1 1 2, और तीसरा पॉइंट है -1 2 -2, -1 2 -2। मीन्स 3 पॉइंट गिवन है, हमें क्या करना है, प्लेन का इक्वेशन कैलकुलेट करना है। तो याद करें, हम वेक्टर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और कार्टेशियन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कार्टेशियन इक्वेशन अभी बताया है आपको, क्या, x माइनस एक्स वन, सॉरी, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, ठीक है। x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, x3 माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, जेड थ्री माइनस जेड वन इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। मीन्स जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, x1 y1 z1, सेकेंड x2 y2 z2, ठीक है। इस तरीके से तीनों पॉइंट गिवन है और आपको क्या करना है, पुट करना है। तो मान लेते हैं इसको x1 y1 z1, इसको मानते क्या x2 y2 z2, इसको मानते x3 y3 z3, ठीक है। और फिर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान समझिए, x माइनस जीरो, y माइनस वन और z माइनस भी वन, ठीक है। 0 1 1 माइनस हो गया। अब x2 माइनस एक्स वन, तो 1 माइनस जीरो, 1 माइनस वन, 2 माइनस वन, ठीक है। x3 माइनस एक्स वन, -1 माइनस जीरो, 2 माइनस वन और -2 माइनस वन इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, ठीक है। और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, x1 माइनस वन, y माइनस वन, z माइनस वन,
1 माइनस 1 क्या हो गया 0, 2 माइनस 1 1, ठीक है, 2 माइनस 1 1, अब माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू क्या 0, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा x इंटू 0 माइनस 1, ठीक है, माइनस y माइनस 1, दिस माइनस इंटू माइनस 3 प्लस 1, ठीक है, माइनस 3 प्लस 1, अब प्लस z माइनस 1 इंटू 1 माइनस 0 इक्वल टू 0। ध्यान रखेंगे ना पेशेंस के साथ हम सोल्व करें तो क्या आएगा माइनस एक्स, यहां सोल्व करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2, माइनस 2 से प्लस 2 बट माइनस 2, और ये आएगा z माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस कॉमन ले लें या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो माइनस एक्स प्लस 2y प्लस जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आप इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, और चाहे तो माइनस कॉमन लेकर के आप दूसरा फॉर्म भी लिख सकते हैं, जैसे ये दो निगेटिव है, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 2y माइनस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म मींस सिंपल सा डिटरमिनेंट का फॉर्मूला यूज किए, वैल्यू पुट किए, एक्सपेंड करने के बाद क्या आ गया आपका आंसर आ गया डिटरमिनेंट का, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा अलग टाइप से। अब हो सकता है कि आपको 3 पॉइंट गिवन हो सकता है 1 पॉइंट और डायरेक्शन गिवन हो, और जो लास्ट पैटर्न बताए थे कि हो सकता है इंटरसेप्ट गिवन हो। इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या था, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। तो ध्यान देंगे अगर इंटरसेप्ट गिवन हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जैसे 237 are the intercept on x axis, y axis, z axis, then find the equation of plane। तो सिंपल क्या करेंगे x by 2 प्लस y by 3 प्लस z by 7 इक्वल टू 1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। चाहे तो आप ऐसा ही लिख दें, चाहे तो एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है, दोनों केस में इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट गिवन है, तो पहले तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ध्यान दें थोड़ा सा क्वेश्चन पे, 3 पॉइंट क्या क्या है, 2 3 4, 2 3 4, 3 माइनस 5 1, 3 माइनस 5 1, ठीक है, 4 माइनस 1 2, 4 माइनस 1 2, ठीक है, 3 पॉइंट गिवन है। तो पहले क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, आल्सो फाइंड द एंगल व्हिच द नॉर्मल टू दिस प्लेन मेक विथ एक्सिस। मींस जो इस प्लेन का नॉर्मल है वो एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है, इसको भी कैलकुलेट करना है, प्लेन भी कैलकुलेट करना है और साथ साथ तो एंगल भी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम प्लेन कैलकुलेट करेंगे सेम प्रोसेस से, फिर एंगल के बारे में बताएंगे आपको। तो ध्यान दें क्या है फॉर्मूला, x माइनस x1, अब डायरेक्ट लिखते हैं y माइनस y1 और z माइनस z1, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। फिर क्या करेंगे, x2 माइनस x1, 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 3, ठीक है, 1 माइनस 4। फिर क्या करेंगे, 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और 2 माइनस 4, दिस इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन देगा। फिर इसको और सिंप्लीफाई कर दे तो क्या आएगा, x माइनस 2 y माइनस 3 z माइनस 4 1 माइनस 8 माइनस 3 2 माइनस 4 और माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0।
चाहे तो आप प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट जानते हैं, इसमें से 2 कॉमन कर दें, कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। 2 कॉमन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 कॉमन कर देंगे तो बच जाएगा ये 1, 2 कॉमन करेंगे -2 और ये बन जाएगा क्या, -1 और इक्वल टू क्या हो गया, 0। क्यों, ऐसा करने से कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो गया। चाहे तो आप और कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 बन जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अब सोल्व करें। x -2 इंटू माइनस माइनस प्लस 8 और -6 -y -3 इंटू -1 प्लस 3 अब प्लस z -4 इंटू, ठीक है, -2 प्लस 8 इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x -4, ये भी आएगा 2 -2y और माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है, और 6 आएगा तो 6z -24 इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या आ गया, 2x -2y प्लस 6z, ठीक है, -22 इक्वल टू 0। 2 से और डिवाइड कर दें तो x -y प्लस 3y -11 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप देखें प्लेन का इक्वेशन आपका कैलकुलेट हो गया। ठीक है, प्लेन का इक्वेशन कैलकुलेट होने के बाद अब आपको क्या करना है, वो एंगल निकालना है जो x एक्सिस, y एक्सिस, z के एक्सिस के साथ उसका नॉर्मल बनाता है। ठीक है, तो जैसे ही प्लेन का इक्वेशन निकालें, अब लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू प्लेन। प्लेन पे जो नॉर्मल डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो जो कोफिशिएंट है वही है 1 -1 और 3, दैट इज द डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो आ गया। अब हमें क्या करना है, एंगल निकालना है, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। तो cos अल्फा कब होगा, जब ये यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अगर इसे हम कोई वेक्टर मान लेते हैं n, ठीक है, तो n वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, √1 प्लस 1 प्लस 9 कितना हो गया, √11। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हो गया √11। अब हमें cos अल्फा निकालना, तो x एक्सिस के साथ cos अल्फा क्या होगा, 1/√11। cos बीटा क्या होगा, -1/√11। ठीक है, और cos गामा क्या होगा, 3/√11। चाहेंगे तो यहां से अल्फा cos इनवर्स के फॉर्म में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो इस तरीके से हम देखें, अल्फा बीटा गामा, आपका एंगल भी कैलकुलेट हो गया, प्लेन भी कैलकुलेट हो गया। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब देखेंगे, तो इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन था, तो भी हम कैलकुलेट करके अभी बताए हैं आपको। थोड़ा सा इक्वेशन गिवन है तो इंटरसेप्ट निकालना है। ठीक है, जैसे ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन है 2x + 3y माइनस z इक्वल टू 8। ठीक है, z इक्वल टू 8 नहीं 6। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन से हमें इंटरसेप्ट निकालना है। जैसे याद कीजिए 11th क्लास में पढ़ते थे कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन गिवन होता था, उस इक्वेशन से हमें इंटरसेप्ट निकालना होता था। तो यहाँ प्लेन का इक्वेशन गिवन है, इंटरसेप्ट निकालना है। तो ध्यान देंगे, प्लेन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2x + 3y माइनस z इक्वल टू 6 है, बोथ साइड 6 से डिवाइड कर दे। ठीक है, तो क्या आएगा, x/3 y/2 माइनस z/6 इक्वल टू 1। ठीक है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं x/3 प्लस y/2 प्लस z/-6 इक्वल टू 1। ठीक है, सो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, x इंटरसेप्ट 3, y इंटरसेप्ट
इक्वल टू 2 और जेड इंटरसेप्ट क्या हो गया, जेड इंटरसेप्ट इक्वल टू -6। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे, एक थोड़ा सा और अलग सा क्वेश्चन है, उसको और विशेष रूप से ध्यान दें, समझेंगे पेशेंस के साथ। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया पिछला क्वेश्चन से भी। अब देखेंगे, ए प्लेन मीट्स द एक्स वाई जेड एक्सिस, जैसे ध्यान दें, थोड़ा सा कोशिश करते हैं डायग्राम से आपको समझाने का। ठीक है, एक प्लेन ऐसा है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों को, एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों को ए बी सी पॉइंट पे कट करता है। जैसे एक प्लेन ऐसा है जो तीनों को एक्स वाई जेड एक्सिस पे कट करता है और उसका नेम है ए बी और सी। ठीक है, एक प्लेन है जो एक्स वाई जेड एक्सिस को कट करता है ए बी सी सच दैट सेंट्रॉइड ऑफ ए बी सी, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी का जो सेंट्रॉइड है वो कितना गिवन है, 1 -2 3, 1 -2 3। ये क्या है, सेंट्रॉइड है। याद कीजिए, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल 11th क्लास में पढ़े थे 3 डायमेंशन में। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, z1 + z2 + z3/3। या सेंट्रॉइड 2 डायमेंशन में हम पढ़ते थे ट्रायंगल में कि ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो वहां भी x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, वहां 2 कोऑर्डिनेट होता था इसलिए 2 ही यूज किए। यहाँ 3 कोऑर्डिनेट x z एक्सिस पे है तो z के साथ भी यूज करते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला याद किए होंगे तो अच्छी बात है। अब एक बार थोड़ा सा समझ भी लेते हैं कि सेंट्रॉइड होता क्या है। ठीक है, सेंट्रॉइड क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट, वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है दैट इज कॉल्ड मीडियन, दैट इज कॉल्ड मीडियन। और एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स है और सामने तीनों के क्रॉसपोंडिंग सामने साइड भी है तो तीनों के लिए मिड पॉइंट भी होगा, तो एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होगा। ठीक है, जैसे आपको थोड़ा सा अलग से बताते हैं, जैसे अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी तो इसका मिड पॉइंट है, यहां से ज्वाइन किए क्या गया, ये सेंट्रॉइड, इसका मिड पॉइंट यहां अगर है पी, ठीक है, और इसको ज्वाइन किए तो इसका आ गया सेंट्रॉइड मीडियन, और इसको ज्वाइन किए आर तो ये भी आ गया मीडियन। मींस एक ट्रायंगल में 3 मीडियन है और तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। समझ में आया सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियन, और मीडियन को बता दिए वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो मीडियन हो गया, मीडियन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सेंट्रॉइड कहें। तो वैसे ही ए बी सी प्लेन कट किया और एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, इस ट्रायंगल का जो ये सेंट्रॉइड है वो सेंट्रॉइड गिवन है 1 -2 3। ठीक है, तो सेंट्रॉइड गिवन है तो इस सेंट्रॉइड के इंफॉर्मेशन से आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कैलकुलेट करना है। क्लियर हुआ, तो सपोज करते हैं ए का जो कोऑर्डिनेट है अल्फा 0 0, बी का कोऑर्डिनेट है 0 बीटा 0 और सी का कोऑर्डिनेट है 0 0 गामा। ठीक है, क्लियर हुआ, और मान लेते हैं जो सेंट्रॉइड है, ठीक है, वो सेंट्रॉइड क्या है, कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं इसको पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर सेंट्रॉइड का, तो क्या होगा, P इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान दें, P मींस एक्स एक्सिस तीनों, अल्फा प्लस 0 + 0/3। समझ में आया या नहीं आया,
x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 इक्वल टू सेंट्रोइड, ठीक है। और p की वैल्यू क्या है 1, दैट मीन्स 1 इक्वल टू अल्फा बाई 3 और दैट इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू क्या आ गया 3, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब अगेन -2 इक्वल टू मीन्स बीटा p आ गया, q इक्वल टू मीन्स -2 डायरेक्ट यूज करें तो क्या आएगा 0 प्लस बीटा प्लस 0 बाई 3 और यहां से बीटा क्या आ गया -6, ठीक है। फिर क्या करेंगे 3 इक्वल टू 0 प्लस 0 और गामा बाई 3, यहां से क्या आ गया गामा इक्वल टू 9 मीन्स अल्फा ओरिजिन से अल्फा ये क्या है, ओरिजिन से अल्फा ये क्या है एक्स इंटरसेप्ट है, मीन्स इनडायरेक्टली अल्फा एक्स इंटरसेप्ट, बीटा वाई इंटरसेप्ट और गामा क्या है जेड इंटरसेप्ट है, एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट। और जैसे ही तीनों इंटरसेप्ट आ गया तो क्या लिखेंगे x बाई 3, y बाई -6 और z बाई 9 इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्लियर हुआ, समझ में आया नहीं आया? अगर इसको हम चाहें तो वेक्टर फॉर्म भी बना सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म भी बना सकते हैं। तो क्या करें इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दे, क्या करते हैं इसका एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई कर दे, तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18 से अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो 3 इंटू 3 से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये 3 से डिवाइड होगा क्या आएगा 6x और माइनस क्या आएगा 3y अब प्लस क्या आएगा 2z इक्वल टू क्या आ गया 18। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। अगर इसी का वेक्टर फॉर्म बनाना चाहें तो क्या आ जाएगा r डॉट 6i माइनस 3j प्लस 2k इक्वल टू 18। तो ये क्या हो गया, जो डायरेक्शन जो कोफिशिएंट होता है वही डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल, तो यहां से डायरेक्शन रेशियो आ गया। तो हम क्या करेंगे ये वेक्टर फॉर्म बन गया, ये कार्टेशियन फॉर्म बन गया। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एकदम पेशेंस रखें, ध्यान से समझें और कैलकुलेट करें, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप देखें चारों फॉर्म से इक्वेशन ऑफ प्लेन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया तो आपको क्या क्या आ गया ध्यान समझेंगे। जैसे आप इक्वेशन ऑफ प्लेन कैलकुलेट कर लिए मींस आप इस फॉर्म को ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 हमेशा आपको इस फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में ये प्लेन का इक्वेशन आ गया, वेक्टर फॉर्म में r डॉट n इक्वल टू p या r डॉट n इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट d के फॉर्म में इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो जैसे ही प्लेन का इक्वेशन आ गया अब आता आगे, अब प्लेन का इक्वेशन कैलकुलेट करना सीख गए, किसी भी इंफॉर्मेशन से हम प्लेन का इक्वेशन कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। अब आता है कि अगर दो प्लेन का इक्वेशन गिवन है तो दो प्लेन के बीच का एंगल क्या है, कब वो पैरेलल होगा कब वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो उसके बारे में सीखेंगे। तो दो प्लेन जैसे मान लेते हैं a1 b1 c1 d1 a2x b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, दो प्लेन का इक्वेशन है, ठीक है। तो दो प्लेन के इक्वेशन अब दोनों के बीच का एंगल निकालना मींस इनडायरेक्टली क्या करना है, इस दोनों के डायरेक्शन के बीच का एंगल निकालना। प्लेन के बीच का एंगल निकालना मीन दोनों के डायरेक्शन के बीच निकालना। जैसे लाइन में देखे थे लाइन के बीच का एंगल निकालना मीन दोनों लाइन के डायरेक्शन के बीच के एंगल निकालना। तो वैसे ही यहां भी तो हम क्या करेंगे, दो वेक्टर हो गया क्या a1 b1 c1, ठीक है। और दूसरा डायरेक्शन हो गया a2 b2 और c2, दो डायरेक्शन हो गया। अब इस दो के बीच का एंगल निकालने के लिए सिंपल डॉट प्रोडक्ट cos थीटा क्या आएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 बाई दोनों का मैग्नीट्यूड। याद कीजिए डॉट प्रोडक्ट में हम cos थीटा निकाल देते a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, ठीक है, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम cos थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? चलिए वेरी गुड।
तो जब दो प्लेन गिवन है तो दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, या अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 अगर c1 बाई c2 मीन दोनों का रेशियो सेम है, तो जो पैरेलल का कंडीशन वेक्टर में तो यहां भी है, तो ये पैरेलल है और ये cos थीटा निकल गया। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया दैट इंप्लाइज पैरेलल। अगर डॉट प्रोडक्ट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मीन डॉट प्रोडक्ट जीरो, परपेंडिकुलर, रेशियो इक्वल, पैरेलल, नहीं तो बीच का एंगल। तीनों सिचुएशन आप मींस तीनों क्या काम करना है, क्या काम करना है, डायरेक्शन के बीच में। डी क्या है, कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है कि दोनों प्लेन पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या उसके बीच में कोई एंगल है। जैसे एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, फिर क्लियर होगा, फिर इसके अलावा नेक्स्ट इसका पैटर्न बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे कि अगर दो प्लेन के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए तो देखेंगे, पहला प्लेन का इक्वेशन है, पहला प्लेन का इक्वेशन है r डॉट i प्लस 2j माइनस के, r डॉट i प्लस 2j माइनस के इक्वल टू 3, एक प्लेन हो गया। दूसरा प्लेन है r डॉट 2i माइनस j माइनस के इक्वल टू -1, ठीक है, कांस्टेंट से कोई मतलब है नहीं, ये डायरेक्शन है। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 2y माइनस जेड, 2x माइनस y माइनस जेड, नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोफिशिएंट डायरेक्शन, डॉट प्रोडक्ट में गिवन है तो और आसानी से दिया हुआ डायरेक्शन। अब हमें क्या करना है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो क्या निकालेंगे, cos थीटा, दोनों का डॉट 2 माइनस 2 प्लस 1 बाई दोनों का मैग्नीट्यूड 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1, दोनों का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिए तो फाइनली क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/6, cos थीटा क्या आ गया, 1/6। तो इस तरीके से परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं, पैरेलल भी निकाल सकते हैं, आप सारे कैलकुलेशन जानते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन, तो डायरेक्शन पे बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि डायरेक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट सीख रखे हैं, डॉट प्रोडक्ट से पैरेलल परपेंडिकुलर सारे कैलकुलेशन आ सकता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे कि ऐसा प्लेन का इक्वेशन निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अब इनडायरेक्टली रूप में कैसे गिवन होता है क्वेश्चन में, ऐसा इक्वेशन निकालना है जो ओरिजिन से पास करे और गिवन दो प्लेन पे परपेंडिकुलर हो। जैसे गिवन दो प्लेन क्या है, x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 1, और दूसरा है 3x माइनस 4y प्लस जेड इक्वल टू 5। मीन्स ऐसा इक्वेशन निकालना है जो ये दोनों पे परपेंडिकुलर हो और उस पॉइंट से पास करे, ठीक है। मीन्स इनडायरेक्टली पासिंग पॉइंट गिवन है। अब फॉर्मूला जो आप जानते हो उसमें सर्च करें कि पासिंग पॉइंट गिवन है, तो सिर्फ पासिंग पॉइंट से हम प्लेन निकाल सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि पासिंग पॉइंट के साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, नहीं, r माइनस r1 डॉट n इक्वल टू 0 मीन्स n चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो प्लेन का डायरेक्शन इस दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब ध्यान दें कि दो पे परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पे भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस पे भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो याद कीजिए क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर काम क्रॉस करते हैं तो एक ऐसा वेक्टर देता है जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो। मींस इनडायरेक्टली क्या आ गया, इस दोनों के डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। दैट मींस डायरेक्शन ऑफ प्लेन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्लेन क्या होगा, i j k, दोनों का क्रॉस 1 2 -1 3 -4 1, ये क्या आएगा, डायरेक्शन ऑफ प्लेन दे देगा। और ये पासिंग पॉइंट कोई भी हो सकता है, 0 0 है, 1 2 3 भी हो सकता है, 2 3 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट मीन जैसे ही दो पे परपेंडिकुलर आया, जैसे ही इस दो पे परपेंडिकुलर आया, हम क्या किए, दोनों का क्रॉस कर दिए। क्यों, क्रॉस प्रोडक्ट का यही प्रॉपर्टी है कि ऐसा वेक्टर देता है जो दोनों पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ध्यान देंगे
I इंटू 2 -4 -j इंटू 1 + 3 प्लस k इंटू -4 -6। ध्यान देंगे एकदम साइन प्रॉपर तरीके से यूज करें, मिस्टेक होगा तो अलग आंसर आएंगे। 2 -4 -2i -4j और -10k। ठीक है, क्लियर हुआ? दैट मीन्स डायरेक्शन रेशियो हो गया। किसी कांस्टेंट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या कर दें, इसको 2 -2 से डिवाइड कर दें तो i + 2j + 5k। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो, दैट मीन्स डायरेक्शन रेशियो आ गया। ठीक है, किसी कांस्टेंट से हम, तो अब आ गया डायरेक्शन। ये रहा पॉइंट, क्या है, r - r1 डॉट n r डॉट i + 2j + 5k = 0, क्योंकि r1 तो कुछ सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तीनों का तीनों क्या है, 0 है। समझ में आया? क्लियर हुआ? तब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो क्या आ जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? जैसे ही मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, x + 2y + 5z = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन आ गया। समझ में आया नहीं आया? दो प्लेन पे परपेंडिकुलर, दोनों के डायरेक्शन का क्रॉस कर दिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ गया। पासिंग पॉइंट अगर 1 2 3 होता फिर यहां हम सब्ट्रैक्ट करते r - r1। अगर सिंपल देखें तो क्या आएगा, r - 0 वेक्टर डॉट, क्योंकि 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तीनों का तीनों 0 है, 0 सब्ट्रैक्ट करने से कुछ चेंज होगा नहीं। हाँ, अगर ये कोई वैल्यू होता तब इसमें काम करते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन देखें और समझें, इसके बाद आपको नेक्स्ट में आगे बताएंगे। थैंक यू।